बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ताहिर जवेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर ताहिर जवेद हेल्थ केयर। आज का हमारा मौजू है बाल गिरने की वजूहात और इसका होम्योपैथिक इलाज। बालों का गिरना आपके सर के गंजा होने के अलावा बाकी जिस्म के बालों वाले हिस्सों के बालों से महरूम हो जाने पर भी मुश्तमिल हो सकता है। बाल गिरने की वजूहात एक मौरूसी ख़वास और किसी हार्मोनी तब्दीली, किसी और बीमारी का शिकार होने और इसके तबी इलाज के किसी ज़ैली असर पर भी मुश्तमिल हो सकती है। बाल गिरने की शिकायत हर किसी में पैदा हो सकती है, लेकिन आम तौर पर मर्द इसका ज़्यादा शिकार होते हैं। गंजेपन की इस्तिलाह आमतौर पर खोपड़ी के बाल गिरने की हालत के लिए इस्तेमाल की जाती है। किसी ख़ास उम्र में मौरूसी तौर पर बालों का गिरना गंजेपन की वजूहात में से एक करार दिया जाता है। बाज़ लोग अपने सर के बालों के गिरने पर किसी तशवीश में मुब्तला नहीं होते और अपने सर को कुदरती तौर पर गंजा होने देते हैं और इसका कोई इलाज करने या अपने गंजे सर को छुपा कर रखने की कोई तदबीर नहीं करते। जबकि बाद लोगों के लिए ये बड़ी तशवीश का बायस होता है। वो इससे अपने बाल बनाने के स्टाइल या किसी विग, टोपी या पगड़ी से छुपाने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग तो अपने इस कमी की तदारक के लिए हर तरह के इलाज को आजमाते हैं और आमादा रहते हैं। बाल गिरने की वजूहात बाल गिरने का इलाज करने से पहले बाल गिरने की वजूहात को जानना ज़रूरी है। हर शख्स के रोज़ाना 100 सर के बाल गिरना किसी तौर पर भी काबिल तशवीश बात नहीं होती, क्योंकि इससे सर पर मौजूदा बालों के घनेपन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता और इनकी जगह नए बाल भी उगते रहते हैं। सर के बालों का गिरना इस सूरत में काबिल तशवीश होता है जब बाल झड़ने और इनके दोबारा उगने का तवाज़ुन बिगड़ जाए और जल्द नीचे हेयर मौजूद बालों की बालियाँ नाकस हो जाती हैं और इनके फोकल्स की जिल्द से बाहर निकलने के सुराख बंद हो जाते हैं। बाल गिरने की वजूहात दर्जा झैल अमल पर मुश्तमिल मौरूसी होती है। बाल गिरने की वजूहात में सबसे आम वजह मौरूसी तौर पर ऐसे औसाफ का हामिल होना होती है। इसका अंदाज़ मर्दों और ख़वातीन में एक जैसा नहीं होता, लेकिन ये कैफियत उम्र बढ़ने के साथ साथ बतदरीज सामने आती है। मर्दों में इसका अंदाज़ बालों की मुकम्मल सफाई से लेकर चंद जगहों में से उनका झड़ जाने की शक्ल में सामने आता है, जबकि औरतों में इसका अंदाज़ बालों के बारीक हो जाने या इनके घनेपन में कमी की सूरत में ज़ाहिर होता है। बाल गिरने की वजूहात में से एक जिस्म में बालग होते वक्त, हमल के दौरान, ज़चगी के बाद, सने यास और थायराइड खदूद के किसी बीमारी की वजह से वाक़ होने वाली हार्मोनी तब्दीलियाँ भी होती हैं। इनकी वजह से बालों का गिरना आर्जी तौर पर हो सकता है और मुस्तकिल भी। बाल गिरने की वजह एल्वेशिया जो एरिटेरिया जिस्म के बालों वाले हिस्सों में फाहों की शक्ल के बेबाल हिस्सों की सूरत में ज़ाहिर होती है। सर पर होने वाले रंग वर्म या किसी और इन्फेक्शन या बाल तोड़ जैसी बीमारियां भी बनती हैं। बालों का गिरना बाज़ दवाओं जैसे कि कैंसर, हड्डियों की सोजश, मायूसी या दिल की बीमारियों, गठिया और ब्लड प्रेशर को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अद्वियात का ज़ैली असर भी होता है। जब किसी मर्ज़ के इलाज के लिए शौं का इस्तेमाल किया जाता है तो या तो बाल बिल्कुल झड़ जाते हैं या दोबारा पहले की तरह जानदार और घने नहीं रहते। बाज़ लोग ज़िंदगी में पेश आने वाले किसी सदमे या जज्बाती दबाव के दौरान या इसके कई माह बाद तक भी बालों के गिरने का शिकार रहते हैं, ताहम ये आर्जी कैफियत होती है। बालों को मुख्तलिफ अंदाज बनाना या बहुत खींचकर चोटी बांधना बालों के गिरने का सबब बन सकता है। बालों में तेल गर्म करके लगाने या इन्हें कोई मुस्तकिल शक्ल देने की तदबीर भी बालों के गिरने का बायस बन सकते हैं। ऐसा करने में अगर बालून के फ्यूकल्स में इन्फेक्शन हो जाए तो फिर मुस्तकिल गंजेपन का सामना भी करना पड़ सकता है। बावजूद इसके कि आपको कई किताबों, रसायल, अखबारात और सोशल मीडिया पर बालों के गिरने के कई नुस्खे बताए जाते हैं और बेशुमार खाने की दवाएं और लगाने के तेल इश्तिहारी दामों के साथ पेश किए जाते हैं, बालों के गिरने का कोई भी इलाज अभी तक साइंसी तस्दीक से हासिल नहीं कर सका। ताहम अपने मामूलात के तजिए से बाल गिरने की वजूहत मालूम करने से और फिर इनके तदारक से बालों का गिरना रोका जा सकता है।
और इनके नशोनुमा में आने वाली किसी खराबी को दूर किया जा सकता है, या फिर भी मौरूसी या एक दफ़ा मुस्तकिल तौर पर बालों के गिरने की कोई इलाज अभी तक सामने नहीं आया सिवाय होम्योपैथी के। होम्योपैथी में बहुत सारी अद्वियात हैं जो मर्ज़ की असल जड़ को मालूम करके असल अलामत को लेके उससे इलाज किया जाए तो बाल गिरना रुक सकते हैं, मगर ये ट्रीटमेंट थोड़ी सी लंबी है, सब्र आज़मा इलाज है। अगर इलाज सही तरीके से होम्योपैथ डॉक्टर इसकी सही अलामत ले सके, मर्ज़ की सही तशख़ीस कर सके, तो होम्योपैथी में बालों को गिरने से रोका जा सकता है। वैसे आम जनरल तौर पर हम ज़्यादातर आम तौर पर जब्रांडी क्यू, आर्निका क्यू किसी भी सरसों के ऑयल में या जैतून के ऑयल में या ओलिवा गिरी के तेल में मिलाकर इस्तेमाल करें तो बाल गिरना बंद हो जाते हैं। इसके अलावा ये एक बेहतरीन नुस्खा है, जैतून का तेल, गिरी का तेल, आंवला और सरसों का तेल मिलाकर इसमें आर्निका क्यू और 20 औंस और 20 ml और जब्रांडी क्यू 20 ml मिक्स कर लें और रोज़ाना दिन में एक बार बालों को लगाएं और अच्छी तरह धो लें। 2 घंटे लगाने के बाद बालों को धो लें तो बालों को कंट्रोल करने और घने और लंबे करने के लिए ये बेहतरीन नुस्खा है। इसके अलावा होम्योपैथी में मेडोरिनम, सफलीनम, सल्फ़र, ग्रेफाइटस, हैपर सल्फ़र, अनाकार्डियम, कालीफास बालों को गिरने से रोकने के लिए बेहतरीन अद्वियात हैं जो अलामत के मुताबिक इस्तेमाल होती हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद है हमें आपको आज हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में इससे इजाफ़ा हुआ होगा। तो अगर आप